चलो, तो कल हमने रिवाइज कर लिया था कि पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली क्या क्या होता है, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बातें, उसके जो साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनकी कंट्रीब्यूशन प्लस उनके लिमिटेशन, सारी बातें हो गई। हमें ये भी पता है कि क्या डिज़ाइन है हमारे पीरियोडिक टेबल का, हमें ये भी पता है कि ट्रेंड्स किस तरह से चलते हैं, मतलब कि हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड अ पीरियोडिक टेबल इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आज 6-7 क्वेश्चन अपन देखते हैं एक एक करके। तो these are the questions. Question number 1 देखो, atomic radius of 3 elements A, B and C of the periodic table are 186 picometer, 192 picometer and 143 picometer. picometer मतलब 10 to the power minus 12 मीटर है ना। पिको मतलब हमने आपको याद होगा, हमने शुरू में भी बताया था कि मिली माइक्रो नैनो पिको, ये 10 to the power minus 3 के टेबल में चलता है, -3, -6, -9, -12। तो मिली जब आप बोलते हो, चाहे मिलीमीटर बोलो, चाहे मिली सेकेंड बोलो, चाहे मिली एम्पियर बोलो, मिली मतलब 10 to the power -3 यानी 1/1000। इसी तरह से 10 to the power -6 को हम माइक्रो बोलते हैं, 10 to the power -9 को हम नैनो बोलते हैं, ये तो आपने 9th क्लास में सीख लिया था, और 10 to the power -12 को हम पीको बोलते हैं। तो पीएम पिकोमीटर जो एटम्स के साइज है, atomic radius of 3 elements A, B and C of periodic table are 186 pm, 192 pm and 143 pm respectively. Arrange these elements in the increasing order of atomic number in the in a period by giving reasons. तो देखो, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट ये होना चाहिए कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होगा कि द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब सबसे बड़ा एटम सबसे पहले जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम हो, उसके बाद दूसरा उसका साइज़ थोड़ा छोटा, एटॉमिक नंबर 1 ज़्यादा, और तीसरे नंबर पर साइज़ सबसे छोटा जिसका एटॉमिक नंबर 1 और ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा। तो यानी जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा उसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा होगा, जिसका साइज़ सबसे बड़ा होगा उसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा होगा, एक पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो ये यही कह रहे हैं कि अरेंज दीज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड बाय गिविंग रीजन। तो ए, बी एंड सी में सबसे छोटा साइज हमको सी का दिख रहा है, उससे बड़ा साइज हमको ए का दिख रहा है 186 pm, और सबसे बड़ा साइज हमको बी का दिख रहा है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बी, देन मतलब एटॉमिक नंबर कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो बी का एटॉमिक नंबर सबसे छोटा क्योंकि बी का साइज सबसे बड़ा। फिर ए का साइज उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा, एटॉमिक नंबर 1 ज़्यादा, और फिर 143। अब 1 ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि 1 ही ज़्यादा होगा, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब और छोटा हो गया, सी सबसे छोटा है तो उसका नंबर किसी पीरियड में बी और ए के बाद में ही आने वाला है। हाँ, एटॉमिक नंबर इससे बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा या और ज़्यादा बड़ा होगा, गैप ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है कि कोई बड़ा गैप भी हो। ठीक है, लेकिन हमने इन एलिमेंट्स को जैसा इन्होंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड बाय गिविंग रीजन दे करके बताया। रीज़न आपको यही बताना है कि इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज डिक्रीजेज। साइज क्यों डिक्रीज होता है उसका भी रीज़न दे दो कि रिलेटिव पावर ऑफ द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो जब पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो न्यूक्लियस में जो एक एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एक प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, प्लस आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है। इस वजह से रिलेटिव पावर ऑफ द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द आउटरमोस्ट शेल बढ़ता है और थोड़ा सा साइज़ कम हो जाता है, यानी न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा पावर से खींचता है तो साइज़ श्रिंक हो जाएगा। ये बात हमको वर्ड्स में कैसे लिखनी है, when we move in a period from left to right, the size of an atom gradually decreases due to increase in relative power of the nucleus to attract the outermost shell. So in a period with increase in atomic number, the atomic size decreases. Simple है ना।
छोटे छोटे आंसर होते हैं, टू द पॉइंट बात करोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट ई कंसिस्ट 12 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो एटम न्यूट्रल ही होता है, लेकिन इन्होंने न्यूट्रल इस कंटेक्स्ट में लिखा है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 12 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 होगी। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेम एलिमेंट ई एंड टेल इट्स पीरियड एंड ग्रुप। तो 12 इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर 12 वाला मैग्नीशियम होता है, एटॉमिक नंबर जिसका 12 हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 होगा। वो कहते हैं कि नेम एलिमेंट ई एंड टेल इट्स पीरियड एंड ग्रुप। अब जब आप पीरियड एंड ग्रुप जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वाला डिज़ाइन दिमाग में रख लें कि आपके 1 2 3 4 4 पीरियड और 1 2 13 14 15 16 17 18 इस तरह से ग्रुप्स आपको याद रखने हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हीलियम आएगा 1 and 18 में। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पे कैल्शियम, 1 से लेकर के 20 तक। हाँ, ये 18, ये 10, ये 3, ये 11, 12 is magnesium 282. What is the question? Name element E. तो हमको मैग्नीशियम दिख रहा है कि E is magnesium. Tell its period and group. Period is 3, group is 2. तो आप लिख दोगे यहाँ पे पीरियड 3, ग्रुप 2 और हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हमने यहाँ लिख दिया मैग्नीशियम पीरियड 3, ग्रुप 2। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स टू लूज और गेन टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया 282, सो इट रिक्वायर्स टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन, दैट इज नियरेस्ट नोबल गैस एटम। सी व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ ई। अगर उसकी वैलेंसी 2 है मैग्नीशियम की, तो उसका ऑक्साइड EO, हाँ मैग्नीशियम होता है MgO, तो यहाँ लिखेंगे EO उसका फॉर्मूला। What will be the nature of oxide E? मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर होता है, ये बात हम शुरू से जानते हैं, हमने केमिस्ट्री पढ़ते समय पढ़ लिया था इसको। तो सिंस इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, इट इज अ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। सारे आंसर्स आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू 3rd पीरियड एंड 13 ग्रुप। देख लो, हाँ 3rd पीरियड 13 ग्रुप, किसकी बात हो गई? एल्यूमिनियम की। तो क्या कह रहे हैं वो कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ। तो अब यहाँ पर ये 12 था तो ये 13 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 हो गया, तो दिस इज 283 एल्यूमिनियम। हमने आंसर लिख दिया एल्यूमिनियम 283। देन प्रिडिक्ट वेदर इट इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। हम कहते हैं सिंस इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, इट विल lose 3 electrons. It will be more convenient for it to lose 3 electrons in order to become stable. स्टेबल होने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और क्योंकि लूज करेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाएगा, इसका मतलब ये मेटल है। तो सिंस इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इट इज कन्वीनियंट फॉर इट टू लूज 3 electrons and form a positive ion.
सो इट इज़ अ मेटल। फिर आगे देखें, एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू ग्रुप 17 एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 17 यानी फ्लोरीन वाला ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन, हाँ, LM यानी 2 3, थर्ड पीरियड 17 ग्रुप क्लोरीन होता है। हाँ, देख लो आपने जो अभी बनाया उसमें ग्रुप 17 थर्ड पीरियड क्लोरीन। वो कहते हैं कि an element X belongs to group 17 in third period of the periodic table. Write electronic configuration of the element. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17 से 287 हो गया। What is its valency? Since it will gain one electron, its valency will be -1. यहाँ तक तो सिंपल है। B part, predict the nature whether it is a metal or a non-metal. Since it gains electrons in order to become stable, it is a non-metal. हाँ, मेटल की प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। And give the formula of the compound formed when combined with an element Y having valency 3. अगर वैलेंसी 3 है उसके साथ में 1 वाला कंबाइन होता है तो हम लिखते हैं कि YX3, जैसे एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो AlCl3 बनेगा, तो YX3 वुड बी दी आंसर। यहाँ पे इन्होंने YCl3 कर दिया है ना, हमने क्लोरीन कर दिया था। 287 क्लोरीन, सिंस इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी इज -1। एकदम सिंपल क्वेश्चन हैं, देख लें आप। चलो आगे देखो, नेम एन एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू सोडियम, स्टेट द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू सोडियम। सोडियम जहाँ पर है फर्स्ट ग्रुप में, वहाँ हम कोई भी एलिमेंट का नाम लें, ऊपर देखें लिथियम है, नीचे देखें पोटेशियम है, और नीचे जाओगे तो रुबिडियम आएगा, और नीचे जाओगे तो सीरियम आएगा, और नीचे जाओगे तो फ्रेंसियम आएगा। आप इनमें से कोई से भी एलिमेंट का नाम ले दोगे। वैसे तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप या तो पोटेशियम का नाम लोगे या तो लिथियम का नाम लोगे, क्योंकि वो आपने पढ़े हैं। तो पोटेशियम is an element which will show similar chemical properties. वो कह रहे हैं state the reason in support of your answer. Why potassium will behave exactly like sodium? Because they have same valency, they have same number of electrons in their valential, यानी valence electrons भी same है, तो they will have the same tendency to lose one electron and form ionic compounds with other substances. तो potassium is an element which will show similar chemical properties. Since potassium and sodium are members of the same group, they have same valency and same number of valence electrons, so they are chemically similar. छोटा सा आंसर, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। आपके सोडियम और पोटेशियम वाले में किसी को कोई डाउट हो तो आप ये जो आपने बनाया था वो यहाँ पे फिर से देख सकते हो। अच्छा, हमने वो हटा दिया। हाँ, हम एक बार फिर से दिखा देते हैं कि जब फर्स्ट वाला आपका ग्रुप होता है, हाइड्रोजन को छोड़ दें, अलग जगह दे रखी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बैक टू बैक रखे। एटॉमिक नंबर्स इनके नीचे आप अगर लिखना चाहो तो ये 1 है, ये 3 है, ये 11 है, ये 19 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनके सिमिलर है। इधर 2 1 है, इधर 2 8 1 है, और इधर 2 8 8 1 है। तो सबके वैलेंसीज 1 है। हाँ, हाइड्रोजन तो है ही 1, और इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, इसलिए इन सबकी वैलेंसी भी 1 है। तो 1 सिमिलर वैलेंसी वाले एलिमेंट्स केमिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, सबकी वैलेंसी यहाँ पे +1 है। तो इस बिहाफ पे हमने अपना आंसर दिया है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स C, N, O एंड F आर प्लेस्ड इन सेकेंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। हाँ, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि क्यों, रीज़न बताओ कि C, N, O एंड F आर प्लेस्ड इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्यों रखे जाते हैं। हाँ, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को ही क्यों रखा गया।
सेकेंड पीरियड में सिर्फ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियॉन को ही क्यों रखा गया और किसी को क्यों नहीं रखा। इतने सारे एलिमेंट्स जो है हम 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की फॉर्म में पीरियोडिक टेबल के बाहर नीचे एक अलग से टेबल बना के रख रहे हैं। यहाँ इतनी सारी जगह है, हम यहाँ क्यों नहीं रख देते उनको। तो द लॉजिक बिहाइंड दैट इज दैट इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल all the elements having one thing common, that is their outermost shell, their valence shell। हाँ, तो ये चारों कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जिनको सेकेंड पीरियड में रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि इन सबका जो वैलेंस शेल है वो कॉमन है, दैट इज एल शेल। हाँ, इन फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों में एक चीज़ कॉमन थी कि उनका जो आउटरमोस्ट शेल था जिसमें उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो के शेल था। तो सेकेंड पीरियड में उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनका आउटरमोस्ट शेल एल शेल हो। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट मतलब एक वैलेंसी वाले। तो जो ग्रुप 17 है उसके एलिमेंट्स मोनोवेलेंट क्यों हैं, यानी उनकी वैलेंसी 1 क्यों है। हम कहते हैं कि जी उनकी वैलेंसी 1 इसलिए है क्योंकि उन सबके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे ऑल रिक्वायर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। हाँ, स्टेबल होने के लिए उनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। हीलियम बिलोंग्स टू अ ग्रुप कॉल्ड जीरो ग्रुप। हीलियम ग्रुप 18 को बिलोंग करता है। हीलियम समेत ग्रुप 18 के जितने भी मेंबर्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, उन सबके आउटरमोस्ट शेल में या तो उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने चाहिए या उन सबका ऑक्टेट कंप्लीटेड रहता है, यानी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही एटम स्टेबल हो जाता है एंड देन इट डज नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रॉन टू बी आइदर लॉस्ट और टू बी गेन्ड और टू बी शेयर्ड इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। So that is why they all have their valency as 0। जीरो वैलेंसी वाले एलिमेंट्स के ग्रुप को जीरो ग्रुप कहते हैं। ग्रुप 18 इज जीरो ग्रुप। तो आंसर एक एक करके लैंग्वेज क्या होना चाहिए देख लें। एलिमेंट्स पहला वाला CnONF आर प्लेस्ड इन द सेकंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। आंसर देखें, दे ऑल आर प्लेस्ड इन सेकंड पीरियड एज दे ऑल हैव L शेल एज देयर वैलेंस शेल वेयर inner K shell is completely occupied with 2 electrons. Modern periodic table is designed in such a way that each period occupies only those elements which have similar valence shell. Their electrons are filled in the same valence or outermost shell. ठीक है, important concept है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखें, B, monovalent means the elements having one valency। मोनोवेलेंट मीन्स द एलिमेंट्स हैविंग वन वैलेंसी। आपको पता है द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दे ऑल रिक्वायर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। दिस मीन्स देयर वैलेंसी इज 1 एंड दे आर मोनोवेलेंट। ग्रुप 18 दैट इज ऑल एलिमेंट्स हैव जीरो ग्रुप। कौन सा है? ग्रुप 18 है। ऑल एलिमेंट्स हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल या their octets are completed, their valency is 0, that is why they are called zero valent, thus they are called zero group. How does the metallic character of the elements change in a group, in a period of modern periodic table? Explain the reason behind it. Metallic characteristics of the elements in a group बढ़ता है बिकॉज मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है? मेटालिक प्रॉपर्टीज आर द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लूज करने की एटम्स की, मेटल्स की टेंडेंसी। हम मेटालिक किसको बोलते हैं? जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। तो व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें सब में 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम हमने अभी देखा कि लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, बट जैसे जैसे हम इन अ ग्रुप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एवरी टाइम अ शेल इज बीइंग एडेड, सो द डिस्टेंस ऑफ दिस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बिकम्स मोर।
जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ती जाएगी द रिलेटिव पावर ऑफ द न्यूक्लियस टू होल्ड दिस वन इलेक्ट्रॉन विल बी लेसर. So the tendency of the potassium or anything, any metal which is at the lower order will be relative power of the nucleus of potassium will be lesser as compared to relative power of the nucleus of sodium to hold on this single valence electron. So it becomes easier for bigger atoms to lose electron from the outermost shell as compared to smaller ones. So when we move from top to bottom, metallic properties increase. But when we move from left to right, for the same reason that the size decreases when we move from left to right in a period, size decrease होता है क्योंकि न्यूक्लियस के रिलेटिव पावर टू अट्रैक्ट द आउटरमोस्ट शेल इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. तो हम कहते हैं कि आउटरमोस्ट शेल जैसे जैसे पास आता जा रहा है, मतलब साइज जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, यानी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ कम होती जाएगी, है ना. तो दो रीज़न है, एक तो साइज छोटा होता जा रहा है, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता जाता है. ये बात यहाँ पे लिखना है कि metallic character in a group increases as we move down the group. Metallic characteristics means the tendency to lose electrons in a group. When we move from top to bottom, a new shell is added to each element and its atomic size increases exponentially. This lets the outermost shell to go at a far place from the nucleus and the hold of nucleus on the valence electrons decreases, है ना, यानी कंट्रोल उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है. पीरियड में, इन अ पीरियड मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस when we move from left to right. Since the size of atom decreases in a period from left to right and number of electrons gradually increases, it becomes difficult for an atom to lose electrons from a smaller atom. More number of electrons from a smaller sized atom is difficult task. So metallic property in a period decreases, है ना. तो ये बातें, ये 7 क्वेश्चन आज आप तैयार करो. बाकी के क्वेश्चंस कल करके हम इस चैप्टर को यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर देंगे. हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन ऐड करेंगे उसमें, जिसमें हमको टेबल से रिलेटेड फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं. कल की क्लास में उनके बारे में भी बात करेंगे. थैंक यू.